विभव पृष्ठ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है समविभव पृष्ठ। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया था पिछले जो हमने दिए थे एक्सरसाइज के लिए, तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम समविभव पृष्ठ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया है, नहीं कर पाए हैं, तो उसको आप हमसे पूछ लीजिएगा। समविभव पृष्ठ जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट फोकस कर रही है ना। ठीक है, इसको भी ठीक कर लेंगे। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक धन आवेश यहां पर रखा है। ठीक है, धन आवेश। अब ये जो धन आवेश है, इससे अगर हम किसी बिंदु पर विभव निकालें, इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर हम विभव निकालें, तो वो जो विभव होगा वो किस पे निर्भर करेगा? एक तो इस आवेश पे और दूसरा दूरी पे। कितनी दूरी पर हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब एक बात बताइए, Q तो फिक्स है। ठीक है, अगर हम आवेश की बात कर रहे हैं तो Q तो यहाँ पर फिक्स हो गया, जिस आवेश को हमने लिया वही आवेश है। अब R परिवर्तित हो सकता है। एक बात बताइए, अगर यहां से यहां तक 1 मीटर दूरी ये है, तो ये बिंदु भी तो 1 मीटर हुआ, यहां भी 1 मीटर दूरी, यहां पर 1 मीटर दूरी, यहां 1 मीटर दूरी। चारों तरफ अगर हम 1 मीटर दूरी की बात करें तो विभव समान होगा या अलग अलग होगा? समान होगा, क्योंकि आवेश यही है और दूरी हम 1 मीटर ही ले रहे हैं। ठीक है, इससे 1 मीटर की दूरी पर आप देख रहे हैं, जब 1 मीटर की दूरी पर आप सभी बिंदुओं को लोगे तो वो बिंदु बनाएंगे क्या? वो बिंदु एक स्फीयर बनाएंगे ना, एक गोला बनाएंगे। ठीक है, तो जब आवेश के चारों ओर अगर हम r दूरी के बिंदु की बात करें, ठीक है, तो वहां पर विभव हर जगह क्या होगा? समान होगा। तो यहां r दूरी की बात करें, है ना, ऐसे, चाहे यहां पर बात करें, यहां पर बात करें, यहां बात करें, हर एक जगह पर विभव समान होगा। फिर से समझ लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक आवेश हमने रखा है, उस आवेश के चारों ओर हम एक निश्चित दूरी पर अगर विभव की बात करेंगे तो हर जगह पे विभव क्या होगा? समान होगा। 1 मीटर दूरी पर हम कई बिंदु ले सकते हैं उसके चारों ओर, और हर जगह पर विभव क्या होगा? समान होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक बिंदु पर विभव क्या है? समान है। ठीक है, तो ये एक आपको ये दिख रहा है सर्किल। ठीक है, आपको एक वृत्त दिख रहा है, लेकिन 3 डायमेंशनल में ये वृत्त नहीं होगा, क्या होगा? गोला होगा। ठीक है, एक गोला होगा जो इस आवेश को चारों तरफ से घेरे हुए होगा, और उसकी त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर है। क्यों? क्योंकि हम 1 मीटर की दूरी की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ बन रहा है यहाँ पर, इस पृष्ठ का ही नाम है समविभव पृष्ठ। नाम से ही समझ में आ रहा है, समविभव, हर जगह पे समान विभव है। तो ये जो पृष्ठ बन रहा है, इसमें हर एक बिंदु पर विभव क्या है? समान है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पृष्ठ सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको समविभव पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसको हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? समविभव पृष्ठ क्या है? किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब एक बात और, क्या समविभव पृष्ठ हम एक ही खींच सकते हैं यहाँ पर, या और ज्यादा समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं? हाँ, तो अलग अलग दूरी के लिए आप अलग अलग समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। जैसे अभी ये 1 मीटर के लिए मान लीजिए खींचा गया है ना, आपसे कह दिया जाए कि 1.5 मीटर के लिए खींचिए, है ना, तो समविभव पृष्ठ
एक और हम खींच सकते हैं। यहाँ पर हर एक बिंदु कितनी दूरी पर होंगे? 1.5 मीटर की दूरी पर होंगे। ठीक है, आपसे कह दिया जाए कि आधे मीटर के लिए, तो एक और समविभव पृष्ठ आप खींच सकते हैं। इनके हर बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। इसी तरह इसके भी हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। तो मुझे लगता है आपको समविभव पृष्ठ समझ में आया होगा। किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक बैलून ले लीजिए। ठीक है, बैलून जो गोल पूरा हो, उसके बीच में एक आवेश रख दीजिए, है ना। तो उसके हर एक बिंदु पर, बैलून के अगर आप हर एक सरफेस के किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो विभव क्या होगा? समान होगा। तो वो बैलून क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा। बहुत आसान है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए समझ में आया है कि नहीं, समविभव पृष्ठ क्या है। कमेंट करके बताइए जल्दी सब लोग, समविभव पृष्ठ समझ में आया कि नहीं आया। और लोग सो रहे हैं क्या? यस सर, आ गया। ठीक है, आ गया सबको समझ में। अच्छा, एक और बात, समविभव पृष्ठ क्या हमेशा केवल बिंदु आवेश के लिए खींच सकते हैं क्या? मान लीजिए हमारे पास कोई रेखीय आवेश है। ठीक है, ये है रेखीय आवेश, जो तार जिसके लिए हमने डेरिवेशन किया था, है ना। हमें इसके लिए विभव का फॉर्मूला क्या मिला था? 1/4πε0 2 λ/r, ये मिला था क्या? 2 λ/r, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा था? आर पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर जब हम समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो क्या इसी तरह का गोल आकृति का वो होगा? समझने वाली बात है। अब देखिए, इससे आर दूरी की बात करें, किससे? तार से। तार से अगर हम आर दूरी की बात करेंगे तो आप देखिए, यहां से यहां ये भी आर दूरी पर है, ये भी आर दूरी पर है, ये भी आर दूरी पर है, ये भी आर दूरी पर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी आर दूरी, यहाँ भी आर दूरी, यहाँ भी आर दूरी, यहाँ भी आर दूरी, ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये रेखीय आवेश है। ठीक है, अब इस रेखीय आवेश के लिए जब हम बात करेंगे आर दूरी की, आर दूरी इधर भी है, इधर भी है, सामने भी तो आर दूरी पर हो सकता है, पीछे भी आर दूरी पर हो सकता है। तो आर दूरी के लिए जब हम यहाँ बात करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या बनेगा? एक बेलन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो रेखीय आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार होगा। ऐसे, ठीक है। रेखीय आवेश के लिए भी हम समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। अभी मान लीजिए ये 1 मीटर दूरी की बात किया हो तो समविभव पृष्ठ ऐसा। अगर आधे मीटर की बात करें तो समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगा? ऐसा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या है? किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो? समान हो, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं बेटा? जो जो हम पढ़ाते जाए वो है, जो जो हम ना पढ़ाए वो हट गया। ठीक, इसमें सेकंड चैप्टर में उस दिन हम बता रहे थे, सेकंड चैप्टर से कुछ नहीं हटा है। ठीक है, इसमें सब कुछ है। फर्स्ट से जो हटा था वो हमने नहीं पढ़ाया है। थर्ड में कुछ चीजें हैं वो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो जो जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप उतने पे ही फोकस कर ले, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, या बहुत सिंपल सा है, पीडीएफ आपको ग्रुप में भेजी गई है, उसको कभी खोल के देख लिया कीजिए क्या क्या है। इतने तो 12वीं क्लास में हो, इतने समझदार तो हो ही, है ना। उसमें लिखा हुआ है हटाए गए टॉपिक, है ना। बुक होगी आपके पास, देखो हटाए गए टॉपिक, कुछ तो मेहनत किया करो। सेकंड चैप्टर में जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ नहीं हटा है। ठीक है,
हाँ पीडीएफ भेजा गया है, आप लोग देख लीजिए उससे। आपको खुद ही बताना चाहिए कि सर ये टॉपिक हट गया है, इसको मत पढ़ाइए, या सर ये टॉपिक है, इसको आप नहीं पढ़ाए। आपको बताना चाहिए। आप इतना अगर जागरूक नहीं हैं कि सर क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो फिर ये गलत बात है। लेक्चर अटेंड करने का सबसे बेसिक नियम ही यही है कि आप किताब खोल के ये देख के आए कि क्या क्या सिलेबस में है। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ समविभव पृष्ठ की, तो आप पहली बार नाम ना सुन रहे हो उसका, ठीक है। आपको पहले से पढ़ के, हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि हम समविभव पृष्ठ पढ़ाएंगे और ये पढ़ाएंगे कि विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। आपको पढ़ के जाना चाहिए। अच्छे बच्चे जो होंगे एक दो पढ़ के भी आए होंगे, है ना। अच्छे बच्चे कई हैं, लेकिन एक दो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ के आते हैं। बाकी इंतजार करते हैं जब सर पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे। समविभव पृष्ठ समझ में आया। अच्छा, समविभव पृष्ठ की एक दो प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, समविभव पृष्ठ से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि समविभव पृष्ठ में किन्हीं भी दो बिंदुओं की बात करें, जैसे मान लीजिए इसके लिए, तो इस बिंदु की बात करें और इस बिंदु की बात करें, तो यहाँ पर विभव क्या होगा, समान होगा। इन दोनों बिंदुओं पर विभव क्या होगा, ये अच्छा और हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक ही समविभव पृष्ठ है तो आसान है, ठीक है। ये समविभव पृष्ठ है। अगर हम इसके दो बिंदुओं की बात करें, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समान विभव में है ना। अगर आप कहें किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 कूलॉम आवेश को, ठीक है, किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 कूलॉम आवेश को लेकर जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग आंसर अगर इसका बता पाए तो फिर हम आगे बढ़े। समझिए, कोई समविभव पृष्ठ खींचा हुआ है, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम 5 कूलॉम आवेश को ले जाते हैं, कितना कार्य करना पड़ेगा। सब लोग आंसर दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 कूलॉम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तुरंत आंसर बताइए। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, एक भी आंसर नहीं आया। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, आंसर एक भी नहीं आ रहा। किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 5 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक आंसर आया है बड़ी देर बाद, सोनू सिंह का, शून्य बता रहे हैं। और लोग उनकी क्या राय है, वो भी शून्य कह रहे हैं। मतलब इतने लोग देख रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक आंसर आया है। अरे सही गलत कुछ तो बताओ। नहीं आ रहा तो ये भी लिखो कि सर नहीं आ रहा है, आगे तो बढ़े हम। ये बताने में शर्मा रहे हो। सूरज सिंह 5, हाँ दूसरा आंसर आया। और लोग बताइए। कार्य का कुछ मात्रक होता है बेटा, मात्रक भी लिखा करो। हाँ, अब 4 आंसर हुए हैं, ठीक है। और लोग, हाँ 5,
और लोग जल्दी बताइए, कम से कम 10 लोग आंसर दें तब आगे बढ़े हम। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों ने बताया जवाब, एक ने शून्य कहा है, बाकी सब 5 बता रहे हैं। और लोग बताना ही नहीं चाह रहे हैं, कहीं गलत हो गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी, है ना। जो हमें अवार्ड मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, है ना। अवार्ड तो हम देंगे महाआलसी इंसान, है ना। एक आंसर नहीं टाइप कर रहे हैं, ना तो दिमाग लगा रहे हैं, सोचना नहीं चाहते हैं, ये आलसी तो है। सोचना नहीं चाह रहे हैं, आंसर नहीं देना चाह रहे हैं, और या तो फिर एक और होता है जो बहुत ज्यादा डरता हो, उसको क्या कहते हैं। ज्ञान सिंह ने कहा 0, है ना। रामचंद्र कह रहे हैं 0.4 जूल। चलिए ठीक है। साइमा का आंसर नहीं आया है, पायल का आंसर नहीं आया है ना। ये लोग बताना नहीं चाह रहे हैं आंसर। चलो ठीक है। तो इसका पहले सही जवाब बता दें कि पहले समझा दें, क्योंकि सही जवाब तो एक ही 2 लोग दिए ही हैं। अच्छा, आप जान गए होंगे इससे। तो सिंपल सी बात ये समझिए, जब हम कार्य निकालते हैं, कार्य मतलब Q डेल्टा V। Q तो यहाँ पर 5 कूलम है, बाहर रखो। डेल्टा V मतलब V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। दोनों जो विभव हैं, दोनों जगह पर विभव क्या है, समान है। यानी V1 और V2 क्या होंगे, समान होंगे। और जब V1 V2 समान होंगे तो इसका माइनस करोगे क्या मिलेगा, 0। 0 इंटू Q क्या मिलेगा, 0। तो जिन्होंने 0 बताया है वो बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो चीजों को ठीक से समझ रहे हैं। तो 0 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो उनके 2 बिंदुओं पर विभव क्या होता है, समान होता है। और जब विभव समान है तो डेल्टा V विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। और कार्य किस पे निर्भर करता है, विभवांतर पे। तो जब डेल्टा V ही 0 हो गया तो डेल्टा V इंटू Q क्या होगा, 0 होगा। मैं यहाँ 5 लिखूं, 10 लिखूं, 50 लिखूं, 1000 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है। जब विभवांतर ही नहीं है दोनों के बीच तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हमेशा याद रखना पड़ता आपको। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता तो ये जितने 5-5 आंसर दिए हैं, देखो हटा दिए, इतना शर्म लग रही है कि आंसर हटा लिए अपना, है ना। अरे ठीक है बेटा, गलती किए हो उसको याद रखो, ठीक है। एग्जाम में नहीं करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता और गलत करके चले जाते, सब 5-5 में टिक लगाते। बस सोनू सिंह ने सही आंसर दिया है और ज्ञान सिंह, अच्छा जितेंद्र नाम है इनका, जितेंद्र ने बताया है 0। बाकी सब लोग भैया ये 0.4 इनकी कौन सी कैलकुलेशन थी, ये हमको नहीं समझ में आई। ठीक है। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में शर्माना नहीं चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में अगर शर्माए तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है। सीखने के लिए मन में शर्म नहीं होनी चाहिए किसी चीज को, ना तो बताने में ना तो पूछने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। सिंपल सी बात। दूसरा, इसमें कौन सा और गुण है, एक बात बताइए, क्या 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट सकते हैं, है ना। कैसे, आप समझिए। मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ हमने ऐसे खींचा, ठीक है, और दूसरा समविभव पृष्ठ हमने इस तरह से खींच दिया। क्या ये संभव है कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट दें? तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये काट रहा है ना। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है। तो मान लीजिए इस वाले, ये जो समविभव पृष्ठ है ऊपर की तरफ, इसमें विभव कितना है, हर एक जगह पे 5 वोल्ट है। इस वाले पे हर एक जगह पे विभव कितना है, 5 वोल्ट है। और इस वाले पे हर जगह विभव कितना है, 4 वोल्ट है नीचे जो है।
ऊपर वाले वृत्त में हर जगह पे कितना है 5 वोल्ट विभव है और नीचे वाले में हर जगह कितना है 4 वोल्ट विभव है। ठीक है भाई, अलग अलग है। अब एक बात बताइए, जब ये यहाँ पर काट दिया तो ये बिंदु तो इस वाले पृष्ठ पर भी है और इस वाले पृष्ठ पर भी है, दोनों पृष्ठ पर है। तो आप बताइए इस पर विभव कितना होगा, 5 होगा कि 4 होगा? ये तो समस्या हो जाएगी ना। यहाँ पर एक बिंदु पर एक ही विभव तो हो सकता है भाई। विभव किस पर डिपेंड करता है, आर पे। तो आर जब फिक्स है ना, एक बिंदु की हम बात कर रहे हैं, तो विभव क्या होगा, फिक्स होगा वहां पर, या तो 5 या तो 4। यहाँ पर दोनों हो रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब कटान बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाएंगे और विभव के एक ही बिंदु पर 2 मान संभव नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। और एक क्वालिटी आपको यहां पर दिख रही होगी, अगर हम यहां पर वो वैद्युत बल रेखाएं खींचे तो धन आवेश है बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। ये समविभव पृष्ठ है। क्या है समविभव पृष्ठ? आप देखेंगे समविभव पृष्ठ जो है वो किसके लंबवत है, इन बल रेखाओं के। तो एक बात याद रखिएगा, बल रेखाएं जो होती हैं वो समविभव पृष्ठ के सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, चाहे जहां आप खींचेंगे। चाहे इसके लिए जब आप बेलनाकार समविभव पृष्ठ खींच रहे थे तो यहाँ पर भी जो बल रेखाएं होंगी, आप देखेंगे बल रेखाएं इधर निकलती हैं ऐसे, तो इस क्या होगा, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है इसके क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 प्रॉपर्टी हमने बताई आपको। पहला कि 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और एक जो कॉन्सेप्ट ये बताया कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसके तीनों ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, किसी को कोई न्यूमेरिकल तो नहीं पूछना है? अब बात कर लेते हैं विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता क्या होती है? बहुत आसान है। वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। बता दीजिए प्रतीश कुमार, बता दीजिए सर। क्या बताना है बेटा, ये पूछ ही नहीं रहा। चंद्रभान सिंह 13 नंबर उस दिन डिस्कस नहीं हुआ था क्या 13 नंबर में? चलो अच्छा, विभव प्रवणता बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर मुझे तो लगता है कि डिस्कस हो गया था। 1 मिनट।
विभव प्रवणता क्या होती है? लैपटॉप थोड़ा स्लो है बेटा, वो खुलने में टाइम लगा रहा है, ठीक है, ज्यादा चीजें चल रही हैं इस वजह से। तब तक मैं विभव प्रवणता समझा देता हूँ, तब तक खुल जाएगा पीडीएफ। तो देखिए विभव प्रवणता क्या है? दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसकी जो महत्तम दर होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में जो विभव परिवर्तन है वो कितना है? डेल्टा वी है। और इनके बीच में जो दूरी है उसको मान लीजिए डेल्टा आर। तो दूरी के साथ ये जो विभव परिवर्तन की दर है, विभव परिवर्तन की दर किसके साथ? दूरी के सापेक्ष, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और अगर ये बहुत छोटा होता जाए, इसको हम छोटा करता जाए तो डेल्टा वी को हम क्या लिखेंगे? डीवी लिखेंगे। तो ये बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? डीवी। और ये क्या होगा? डी आर। तो क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी आर। सिंपल सी बात है। तो डीवी बाई डी आर क्या है? विभव परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष, ठीक है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो महत्तम दर होती है, कौन सी दर? महत्तम दर, उसको हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और ये जो महत्तम दर होती है ये एक निश्चित दिशा में होती है कि इस निश्चित दिशा में विभव प्रवणता महत्तम होगा। तो इस वजह से विभव प्रवणता है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। तो किसी निश्चित दिशा में विभव परिवर्तन की जो दर है वो क्या है? नियत है, उस डिफिनिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से विभव प्रवणता, ध्यान रखिएगा, विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभव कैसी है? अदिश राशि। क्योंकि किसी बिंदु पर जब हम विभव की बात करते हैं तो हमें केवल कार्य की बात करनी होती है, ठीक है। जब हम विभव प्रवणता की बात कर रहे हैं तो हम दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर की बात करते हैं, और वो भी महत्तम दर, है ना। महत्तम दर एक निश्चित दिशा में ही होती है। इस वजह से विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। विभव प्रवणता क्या है? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या होता है? विभव प्रवणता होती है। महत्तम दर, और महत्तम दर एक निश्चित दिशा में होने के कारण विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, क्या मात्रक होगा बताइए? वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक क्या होगा इसका? वोल्ट प्रति मीटर। सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी कि विभव प्रवणता क्या है। 13 नंबर बेटा उस दिन डिस्कस हो गया था, पिछली क्लास में आप थे नहीं। अच्छा, शुरू से आप मुझे लग रहा है क्लास नहीं कर रहे हो। 13 नंबर क्वेश्चन किसने भेजा? चंद्रभान। मैंने 13 नंबर जैसा क्वेश्चन 2 क्लास पहले पढ़ाया है। उसमें बताया है 2 आवेश रखे थे 40 माइक्रोकूलम के, उनके बीच की दूरी थी 0.4 मीटर, और उसके मध्य बिंदु पर विभव निकालना था। तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। हाँ, दूसरा या तीसरा लेक्चर जो भी है इसका, ये कौन सा आज 6वां लेक्चर है शायद, तीसरे, किसी को याद हो तो ठीक है। तीसरा या चौथा लेक्चर जो भी रहा हो उसमें मैंने समझाया, तो वो लेक्चर आप देख लीजिए, पढ़ी गई है वीडियो। 13 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो वैद्युत बल रेखा समरेखा पृष्ठ के लंबवत होती हैं, कभी अग्रहरी। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक। तो विभव प्रवणता सबको समझ में आ गया है। अब हमें पढ़ना है कि विद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस डेरिवेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना। और ये डेरिवेशन भी हो सकता है पूछ ही ले, वैसे बहुत छोटा होता है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन मेन आप इस वजह से इसको याद रखिएगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जा सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता में संबंध। इसके लिए मान लेते हैं एक यहां पर हमने रख दिया प्लस क्यू आवेश, ठीक है, इस बिंदु पर हमने रख दिया प्लस क्यू आवेश। इसके इस बिंदु पर हमने एक आवेश रखा है प्लस क्यू नॉट, ठीक है। एक बात बताइए, इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी? इस दिशा में होगी, बाहर की ओर, ठीक है। E दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? ये बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है? बिंदु P, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस क्यू नॉट को थोड़ा सा अंदर की ओर लेकर आते हैं। कितनी दूरी? dx दूरी। कितनी दूरी तय कर रहे हैं? dx दूरी, ठीक है। हाँ, दिख तो रहा है। यहां से यहां तक की जो दूरी है, जहां हमने पहले इसको रखा है, ये दूरी है r। फिर से समझिए, एक प्लस क्यू आवेश हमने बिंदु O पर रखा है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है, ठीक है। और इसको यहाँ पर हमने रखा है प्लस क्यू नॉट आवेश। इस प्लस क्यू नॉट आवेश को हम यहाँ से यहाँ तक dx दूरी लेकर आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो बाह्य कार्य किया जाएगा ना, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य dw कितना होगा? dw आप कैसे निकालते हैं? बल गुणे विस्थापन, है ना। तो बाह्य बल, है ना, बाह्य बल F एक्सटर्नल लिख देते हैं, बाह्य बल गुणे विस्थापन। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों एक ही दिशा में है ना, विस्थापन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, और बल भी किधर लग रहा है? जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं? अंदर की ओर, तभी तो यहाँ लेकर आए हैं। तो बाह्य बल भी इस दिशा में है और विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा है, तो कार्य क्या होगा? Fext इंटू dr, ठीक है। ये एक्सटर्नल बाह्य बल को बता रहा है। अब एक बात बताइए, बाह्य बल जो होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल यहाँ पर अगर आप देखें Fe, वैद्युत बल जो है वो क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू E हो जाएगा। वैद्युत बल बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो किधर लगेगा? बाहर की ओर वैद्युत बल लगेगा, उसका मान कितना होगा? Q नॉट E। और जो बाह्य बल है इस वैद्युत बल के विपरीत है। बाह्य बल क्या है? वैद्युत बल के विपरीत है, तो बाह्य बल का मान कितना हो जाएगा? माइनस Q नॉट E होगा। माइनस क्या बता रहा है? दिशा को बता रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, तो वैद्युत बल भी किधर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। लेकिन जो बाह्य बल है वो किधर लगेगा? अंदर की ओर। तो ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस लगाकर। तो इसलिए यहाँ लिख लीजिए, चूंकि F एक्सटर्नल माइनस Q नॉट E, इसलिए dw का मान क्या मिलेगा? dw मिलेगा हमको माइनस Q नॉट E dr। इसको लिख लीजिए समीकरण 1, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना है? dv है। कितना विभवांतर है? dv। तो विभवांतर dv कैसे निकलेगा? विभवांतर की क्या परिभाषा होती है? किया गया कार्य। किया गया कार्य किसको लाने में? एकांक आवेश को। तो इसका मतलब है Q नॉट से भाग देते हैं, तो dv की फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको? dw अपॉन Q नॉट। Q नॉट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि Q नॉट को तो लेके आ रहे हैं, है ना। तो विभवांतर कितना मिलेगा? dv बराबर dw अपॉन Q नॉट। तो dw का मान कितना हो जाएगा? dw का मान हो जाएगा Q नॉट dv। हो जाएगा कि नहीं? Q नॉट को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? Q नॉट dv। ये क्या हो गया? समीकरण 2।
हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 2 को देखो, यहाँ भी हम कार्य निकाल रहे हैं, यहाँ भी कार्य निकाल रहे हैं। यहाँ जो हमने कार्य निकाला है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में, और यहाँ पर जो निकाला है वो किसके, विभवांतर के पदों में। दोनों कार्य लेकिन क्या होंगे, बराबर ही होंगे ना। बात समझ में आ रही। कार्य हम चाहे जिस पद्धति से, जिस फॉर्मूले से निकालें, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य तो समान होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, Q0 dV बराबर माइनस Q0 EdR। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो रहा है, Q0 से Q0 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखें dr को अगर हम इधर भाग कर दें और माइनस इधर लगा दें तो E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर मिलेगा माइनस dV बाई dr। ये क्या है, ये है विभव प्रवणता। क्या है ये, विभव प्रवणता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यहाँ पर जो माइनस है, एक तरह से माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है दिशा को। कैसे दिशा को बताता है, अब एक बात बताइए, विभव परिवर्तन की दर, देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। एक बार हम लिख रहे हैं dV बाई dr और एक बार लिख रहे हैं माइनस dV बाई dr। ठीक है, तो dV बाई dr आपको क्या बता रहा है, विभव प्रवणता, और ये माइनस जो है केवल चिन्ह को बता रहा है ना। जिधर विभव प्रवणता बढ़ेगी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जिधर विभव प्रवणता बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके विपरीत होगी। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जिस दिशा में विभव प्रवणता का मान बढ़ेगा या विभव बढ़ रहा हो, भाई जिधर विभव बढ़ रहा हो उधर विभव प्रवणता क्या होगी, धनात्मक होगी। समझिए इस बात को, विभव का मान बढ़ रहा है तो जो हम विभव प्रवणता निकालेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। विभव का मान घट रहा है तो विभव प्रवणता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो विभव जिस दिशा में बढ़ता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके विपरीत होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझिए इस बात को, ये धन आवेश है, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। एक बात बताइए, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है ना। अब आप एक बात बताइए, विभव इस बिंदु पर, एक ये है A, ये है B, विभव कहाँ ज्यादा होगा, A पर या B पर, A पर ज्यादा होगा ना भाई। किसी एकांक आवेश को B पर लेकर आए, किसी एकांक आवेश को A पर लेकर आए, किसमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, जब A तक लेकर आएंगे। सिंपल सी बात है ना। तो जब एकांक आवेश को लाने में जो कार्य होता है वही तो विभव होता है ना। तो यहाँ पर विभव A की जगह पे ज्यादा होगा या B पे, A की जगह पे ज्यादा होगा। यानी B से A तक जब हम आ रहे हैं तो विभव का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिस दिशा में विभव बढ़ रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके विपरीत है ना। विभव क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके विपरीत है। सिंपल सी बात है, वही यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। माइनस यही बताता है कि जिस दिशा में विभव का मान बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके विपरीत होगी। ठीक है, तो विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है क्या, बताइए। ये अब बताइए कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध, सर्वेश कुमार लिखा है सर विद्युत विभव नहीं विभव प्रवणता है। किस टॉपिक पे आप बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। विद्युत विभव नहीं विभव प्रवणता है, ये कमेंट करके बताइए कि ये जो हेडिंग मैंने बताई है ये आपको समझ में आया है कि नहीं। न्यूमेरिकल अब अभी बताना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल कल से बता देंगे। आप लोग देखिए, पहली बात, सबसे पहला, जो लोग
फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़े हैं, कम से कम वो सेकंड चैप्टर की सारी वीडियोस देख लें। ये 6वां लेक्चर चल रहा है। अगर आप पहले लेक्चर से जो लोग देखते हुए आए हैं उनको 2-4 न्यूमेरिकल ही फंसेगा, बाकी के वो लगा लेंगे। अगर आपने पूरे लेक्चर देखे नहीं है और आप सिर्फ न्यूमेरिकल पे आ जाते हो, मेरा ये तरीका नहीं कि मैं आपको फॉर्मूला रटाऊं और उसके बेस पे न्यूमेरिकल कराऊं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इसीलिए फिर न्यूमेरिकल मेन करा देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे उन्हें ये बात पता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार है तो आप न्यूमेरिकल, छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो 1 मिनट में आपके हल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, मैं एक न्यूमेरिकल, पिछला जो मैंने एक दिया था 7 के 7 न्यूमेरिकल मैंने कराए थे, मैं 19 के 19 न्यूमेरिकल करा सकता हूँ, है ना, जो मैंने पिछली क्लास में दिए हैं। लेकिन पहले आप उनको खुद से तो ट्राई करो, जो नहीं आया है वो पूछो, वो डिस्कस करें, ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। सर हेडिंग देखें उसी को, अच्छा हेडिंग विद्युत विभव नहीं, विभव प्रवणता, अच्छा यहाँ पर हाँ ठीक है, आप विद्युत विभव क्या नहीं कह सकते, ठीक है, बाद में समझ में आया। अच्छा विभव प्रवणता में विभव शामिल है कि नहीं शामिल है, वो मैंने समझ के लिखा है, उसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, है ना, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो विद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हेडिंग में कोई भी समस्या नहीं है। जो यहाँ पर विभव प्रवणता लिख रहा है वो भी सही है, और मैंने विद्युत विभव लिखा है तो मैंने इसको सोच समझ कर लिखा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ये विद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ही बता रहा है एक तरह से। तीनों चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन नहीं कैसे करें, सैंपल भी हो गया। नहीं बेटा सर्वेश, मैंने हेडिंग सही लिखा है, हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण मिरारी कह रहे हैं तीनों चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन नहीं कैसे करें, एग्जाम्पल भी हो गए। ये बात समझ में नहीं आ रही, मतलब न्यूमेरिकल गलत है क्या, मतलब न्यूमेरिकल कम है ये आप कहना चाह रहे हैं क्या रिंकू? आपके कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल कम मिले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तीनों चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन नहीं कैसे करें? ठीक है, आ तो सबको गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले लेक्चर से लेकर 5वें 6वें लेक्चर तक सारी वीडियोस देखिए। कल की क्लास में मैं पहले वो जो 19 सवाल मैंने दिए थे उनको आप लोग लगा के आइए, ठीक है। और उनको लगाने के बाद जो नहीं आया है कल हम उसको पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसको डिस्कस करने के बाद फिर ये जो हम पढ़ा रहे हैं विभव प्रवणता वगैरह इसके न्यूमेरिकल आपको करा देंगे, ठीक है। सक्षम प्रसाद, गुड जॉब टीचर्स लाइक यू मेकिंग बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू सक्षम। हम बस एक ही कोशिश रहती है कि मैं जो पढ़ाऊं वो आपको समझ में आए, ठीक है। मैं रटाना नहीं चाहता, कॉन्सेप्ट आप सीखो, आप फिजिक्स को इमेजिन करो, जितना मैं कर सकता हूं मैं चाहता हूं वो मैं आपको करा सकूं, ठीक है। आप इमेजिन कर सकें फिजिक्स क्या है, बस यही मेरा मेन उद्देश्य है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। आज 2 चीजें हमने पढ़ा है, क्या क्या? एक पढ़ा है समविभव पृष्ठ, उसके बारे में चीजें, और दूसरा क्या पढ़ा है विद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता। ये एक और टॉपिक अभी पढ़ना है, कौन सा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब उसको कल की क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आए और उसके बाद उसमें से पूछे जो नहीं आया। कल हम सोच रहे हैं उसके न्यूमेरिकल का, फिर ये ना रहे कि सर उसमें कुछ बचा हुआ है। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन किसी ने पूछा तो बेटा 13 नंबर क्वेश्चन में पहले उस तरह का क्वेश्चन बता चुका हूँ, सिंपल सी बात है। उसमें अंतर कितना हुआ था आप समझिए। मैंने वहां क्वेश्चन कराया है +40 माइक्रोकूलम और शायद -40 माइक्रोकूलम, ऐसे कुछ था क्या? नहीं, दोनों जगह प्लस था, +40 +40, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 0.5 मीटर, 4 मीटर। कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए।
और जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह क्या रखा हुआ है, +30 माइक्रोकूलम, +30 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की दूरी कुछ ऐसे ही, शायद 30 सेंटीमीटर कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप देखिए वो वीडियो, नहीं समझ में आएगा कल फिर आके पूछेगा, कल मैं बता दूंगा, ठीक है। सक्षम INMAS, तब तो अगर आप प्रोफेसर हैं उसके बाद अगर आप तारीफ करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आसान लगने में भी ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।